Very good morning, dear students. Today we are discussing an important topic named capacitor. कैपेसिटर में से आपके सीबीएसई में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो कैपेसिटर का जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा बेटा, तब तक आप कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स को होल्ड नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल्स को सोल्व नहीं कर सकते। सो प्लीज़ डू इट केयरफुली कि आपने क्या करना है, कैपेसिटर को ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है? कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। कैपेसिटर बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट है दो कंडक्टर का। दो कंडक्टर के बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम होता है। इंसुलेटिंग मीडियम पेपर भी हो सकता है, आपका एयर भी हो सकती है, आपकी वैक्यूम भी हो सकती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। उन दो कंडक्टर के बीच में क्या हो सकती है? कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। क्लियर? सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या फायदा है इससे? ये किस काम आता है? टू स्टोर दी इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या किसी ने देखा है बेटा? अगर आपको मैं याद करवाऊं, आपके फैन के अंदर ऊपर व्हाइट कलर का एक छोटा सा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। अगर उस कैपेसिटर को आप बिजली की सॉकेट, जहां पर आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, उसमें डाल दो और उन तारों को थोड़ी देर बाद आपस में भिड़ाओगे, तो आपस में अटैच करोगे, तो क्या होगा? स्पार्क प्रोड्यूस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गई है। पंखों के अंदर जो कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि उसको एनर्जी दे सके, झटका लगे, पंखा स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। समर्सिबल्स, मोटर्स, इन सभी के अंदर, फैन, कूलर, सब के अंदर क्या लगते हैं? आपके कैपेसिटर लगे होते हैं। आप देख सकते हो व्हाइट कलर के कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? एनर्जी स्टोर करना। इनके बीच में क्या होता है? दो पत्तियां होती हैं बेसिकली, दो पत्ती या दो प्लेट कह सकते हो हिंदी में इसको हम। दो प्लेट्स के बीच में या तो ऑयल भर दिया जाता है, या पेपर भर दिए जाते हैं, या कुछ अनदर इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है? चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कैपेसिटर के दो सिंबल मैंने डिजाइन किए हैं यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो पहला सिंबल यहाँ पर देखिए, ये है आपका फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स मतलब इसकी जो कैपेसिटेंस है, इसकी जो वैल्यू है बेटा, वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर मैंने एक एरो लगा दिया, ये शो कर रहा है वेरिएबल को, वेरिएबल कैपेसिटेंस, कि इसकी कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हैं, जैसे रियोस्टेट होता है आपका। क्लियर बेटा? जैसे रियोस्टेट होता है। अब बात आती है कैपेसिटर, तो हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली। क्या होता है? एक अरेंजमेंट है दो प्लेट्स का, जिसके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम को हमने भर के रखा हुआ है। क्या काम आता है? टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज। अब कैसे स्टोर होता है उस चीज को आइए समझते हैं। ठीक है, ये मैंने जो लिखा है बेटा, इसको बाद में हम लिखेंगे, लेकिन आप उसका बेसिक समझने की कोशिश कीजिए। कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, थोड़ा आप स्ट्रेट बनाएंगे बेटा, मेरी शायद थोड़ी टेढ़ी हो सकती है। ये प्लेट ले लिया आपने, इस प्लेट को आपने किसके ऊपर रख दिया? लेट अस सपोज इस प्लेट को हमने रख दिया किसी इंसुलेटिंग मीडियम के ऊपर। ठीक है, मेटल की कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट को किसके ऊपर रख दिया हमने? एक लकड़ी के छोटे से गुटके पे रख दिया। तो ये प्लेट क्या है आपकी? ए प्लेट है। समझ पाए? ये कौन सी प्लेट है बेटा? आपकी ए प्लेट है। ए प्लेट को आपने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ए प्लेट को क्या दे रहे हो आप? पॉजिटिव चार्ज दे दिया हमने। ये दे दिया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी भी मेथड से दे सकते हो आप, बाय रबिंग या बाय ग्लास रोड, जो भी आपका, कुछ भी आप कर सकते हो। ये पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा क्या कर दिया हमने? पॉजिटिव चार्ज दे दिया। क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आ रहा है? अब एक और आप प्लेट लोगे, मेटल प्लेट, बिल्कुल इसके पास में। लेट अस सपोज दिस वन, दिस इज द अनचार्ज प्लेट। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? अनचार्ज मेटल इंसुलेटिंग प्लेट है। अनचार्ज मेटल इंसुलेटिंग प्लेट, ध्यान से देखिएगा, अनचार्ज मेटल इंसुलेटिंग प्लेट। इसको भी किस पे रख दिया? लकड़े के गुटके के ऊपर रख दिया। तो अब क्या हो जाएगा? है तो ये कंडक्टिंग, लेकिन इसको गुटके पे रख दिया तो क्या हो जाएगी? ये इंसुलेटिंग बन जाएगी। ठीक है, कंडक्टिंग बट इंसुलेटिंग हो जाएगी। अब होगा क्या? कोई भी प्लेट आपकी किससे बनी हुई है? अगर आप ध्यान से समझे, किस चीज से बनी है? मेटल है। मेटल में क्या होते हैं? आपके एटम्स होते हैं। एटम्स में आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये क्या करेगा? ड्यू टू इंडक्शन, इसके स्पेस पे क्या आएगा? माइनस 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 माइनस, ये सारा क्या हो जाएगा? माइनस। जितने यहां पॉजिटिव उतने ही माइनस हो जाएंगे, और इस साइड क्या बन जाएंगे? आपके प्लस। क्योंकि इंडक्शन के कारण क्या होगा? जितने भी नेगेटिव चार्ज थे उसको इसने अट्रैक्ट कर लिया, और जितने पॉजिटिव थे उसको दूर भगा दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया।
अब क्या हो रहा है, जो ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये वाला नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देखिएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है, क्लोज हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव के क्या कर देगा बेटा, रिड्यूस, खत्म। पॉजिटिव को नेगेटिव से भिड़ाया तो क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसमें क्या हो जाएगी, चार्ज की कमी हो जाएगी। अगेन अगर चार्ज की कमी हो जाएगी तो इसको अगेन हम पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। क्लियर, पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। समझ पा रहे हो बेटा ये? और अगर आप समझ पा रहे हो तो ध्यान से देखिए कि अगर C प्रोपोर्शनल टू Q होता है, ठीक है, सॉरी V प्रोपोर्शनल टू Q होता है, ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू Q और Q प्रोपोर्शनल टू, चलो छोड़ते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको। तो हमने कहा पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, लेकिन अगर इस पॉजिटिव चार्ज को देखूं और ये पॉजिटिव चार्ज को देखूं तो इस पॉजिटिव के कारण क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसके पोटेंशियल में, इंक्रीज हो रहा है इसके पोटेंशियल में। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसके पोटेंशियल में। इस नेगेटिव को देखता हूं तो रिडक्शन हो रही है, पर हमें क्या करना है, हमें इसको खाली करना है बेटा, क्योंकि खाली करेंगे तो इसमें चार्ज और आएगा, चार्ज और आएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी। समझ पा रहे हो? क्लियर हो रही है कि नहीं? क्लियर हो रही है बेटा बात या नहीं हो रही? देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव वजह से क्या हो जाएगा, इसका भी पॉजिटिव खत्म होगा, लेकिन इस पॉजिटिव वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये पॉजिटिव है क्या, दूर है। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका हो रहा है, इस नेगेटिव का, क्योंकि जो पास वाले होते हैं उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो नेट क्या आ रहा है आपका, रिडक्शन आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर गिलास के अंदर एक छेद कर दें और ऊपर से पानी भरते जाएं तो क्या गिलास भरेगा, कभी नहीं भरेगा ना। तो गिलास, जो गिलास है आपका, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन द सिमिलर मैनर यहां पर भी हम यही करना चाह रहे हैं कि यहां पर इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए तो ये सारे नेगेटिव इसके पॉजिटिव को खत्म करते चले जाएंगे और इसकी फिर दोबारा क्या हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे क्या करना है, इस पॉजिटिव को खत्म करना है। तो हाउ वी कैन जस्ट फिनिश दिस, कैसे करेंगे इसको फिनिश, पॉजिटिव को कैसे खत्म करेंगे बेटा, बता सकता है कोई आप में से? डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसको अर्थ कर देंगे। इसको क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया किससे, अर्थ से। ये क्या आपकी अर्थ का सिंबल है, क्या होगा ये, अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग होगी ये। अब अर्थिंग क्या करेगी, यहां से क्या भेजेगी, इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगी, और क्या करेगी, इन पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगी तो आप समझे क्या होने वाला है, समझिए बेटा क्या होने वाला है, सारे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव को खत्म कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज की कमी हो जाएगी, इसको और चार्ज दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल बढ़ गया, सॉरी पोटेंशियल घट गया, इसका बढ़ गया, कह रहा हूं घट जाएगा ना, पोटेंशियल कमी आ जाएगी पोटेंशियल में। तो इसका मतलब कि इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखिए मैंने क्या लिखा, लेट अस कंसीडर एन इंसुलेटिंग मेटल प्लेट, लेट अस कंसीडर एन इंसुलेटिंग आएगा बेटा यहां, एन इंसुलेटिंग मेटल प्लेट A which is given a positive charge, हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है यहां पर। नाउ प्लेस एन अनचार्ज्ड प्लेट, इंसुलेटिंग प्लेट B, ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड, क्लियर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव यहां पर आ जाएगा और पॉजिटिव फिर यहां पर आएगा। ये लिखा मैंने, एज नेगेटिव चार्ज इज वेरी क्लोज, ये इसके बिल्कुल क्लोज है, इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा, खत्म करेगा, और नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ए। पोटेंशियल क्यों कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। अगर क्यू कम हो जाएगा, इसके ऊपर क्यू कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा, ठीक है, पोटेंशियल भी कम होगा, और पोटेंशियल कम हुआ तो हम इसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, यानी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर, तो यहां पर आप इसको समझिए, हमने क्या किया, लास्ट में इसको अर्थ किया जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, नोट डाउन करें बेटा इसका स्क्रीन। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत यूजफुल है, ध्यान से देखिएगा। हाँ भाई, हमने कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल पढ़ा बेटा। प्रिंसिपल में अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो कि हमने दो थिन इंसुलेटिंग प्लेट्स ली थी, और दोनों की क्या थी, स्टार्टिंगली क्या थी, इंसुलेटेड थी, क्योंकि उसको हमने किस पे रखा हुआ है, किसी ये कह लीजिए कि किसी बॉक्स पे रखा हुआ है, किसी प्लास्टिक की चीज पे रखा हुआ है, या मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वुडन पे रखा हुआ है। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो मैंने लिया, ये कितना लिया, d लिया। अगर हम ध्यान से देखें 1 and 2 प्लेट्स, जो आपको सीधी एक लाइन नजर आई है बेटा, ये सीधी लाइन नहीं है, बेसिकली ये एक शीट है,
समझ रहे हो, क्या है, एक शीट है, दिमाग में डालिएगा, एक शीट है जिसको हमने ऐसे रखा हुआ है, क्लियर, लाइक दैट, ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके बीच में हो सकता है एयर हो सकता है माइका हो सकता है पेपर हो। तो लेट पॉजिटिव चार्ज बी गिवन टू द प्लेट फर्स्ट। आपने पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहां पर देंगे तो कैसा होगा, अभी हमने किया था ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहां पर दे दिया, क्लियर। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हम यहां पर देंगे तो बेटा इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता था अभी क्या होने वाला है, इसकी वजह से क्या होने वाला है, माइनस साइन यहां पर आ जाएगा, पता है बेटा आप सभी को, माइनस साइन क्या आएगा यहां पर आएगा, और देयर बाय पॉजिटिव साइन यहां पर आएगा। ये सारी कहानी अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में पढ़ी थी, क्लियर होगी बेटा। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास, तो मैंने बोला हमारे पास क्या है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज दिया हमने, यहां पर जैसे ही प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसके सरफेस पे चार्ज फैल जाएगा, क्योंकि एक प्लेन शीट है। जब शीट पे चार्ज फैलेगा तो डेफिनेटली हमें क्या लेना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या है यहां पर सिग्मा है, क्लियर है बेटा। ये चीज क्या हो जाएगी, सिग्मा। और इस सिग्मा की वजह से अब क्या होगा, यहां पर तो हमने क्या ले लिया, प्लस सिग्मा, क्लियर, क्या ले लिया, प्लस सिग्मा। और जब हम यहां की बात करें तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, याद है बेटा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थ करना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया, इसको अर्थ कर दिया, क्या कर दिया बेटा, अर्थ कर दिया। अर्थ करने से क्या होगा बेटा, यहां पर, यहां से क्या जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो यहां पर हमारे पास केवल और केवल इस प्लेट पे क्या रह जाएगा, माइनस। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साइड प्लेट पे क्या, कौन सा चार्ज है, एक साइड प्लेट पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, और दूसरी साइड क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसके बीच में क्या एग्जिस्ट करेगी, इसके बीच में एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या एग्जिस्ट करेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा सिंपल है, क्या एग्जिस्ट करेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या एग्जिस्ट करेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक क्लियर हो गया, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की, क्लियर, अब बात करें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो अगर आपको याद हो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके बराबर होता था बेटा, क्यू बाय एरिया, क्यू बाय एरिया, एरिया किसका, प्लेट का एरिया है, क्लियर। और दूसरी बात करें, एज पर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में आपने पढ़ा हो, अगर आपको याद हो तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बेटा, 0, इस साइड भी कितना था, 0, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बेटा, याद करो, इनसाइड सिग्मा बाय क्या था, याद कीजिए बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थिन शीट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, थिक शीट और थिन शीट दोनों ही एप्लीकेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा किसके बराबर है बेटा, यहां पर क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आ गया आप सभी को, क्लियर, इजी है यहां तक तो बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां तक आने के बाद आप ये समझिए कि इसके बीच में यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आपको याद हो बैटरी या सेल की एक साइड क्या होता है, पॉजिटिव, और दूसरी साइड क्या होता है, नेगेटिव, तो पोटेंशियल डेवलप होता है कि नहीं होता। तो सिमिलरली एक साइड पॉजिटिव है, दूसरी साइड क्या है, नेगेटिव है। तो इस अगर ऐसा है और बीच में क्या है, आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी फील्ड है, यूनिफॉर्म। आप लिखना चाहें मैं यहां लिख देता हूं, बीच में क्या आ रहा है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल बेसिकली किससे दिया जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का किस लेगा, देयरफॉर V इज इक्वल टू कितना होगा, E गुना में क्या जाना चाहिए, डिस्टेंस। याद है ये वाला फॉर्मूला, नहीं याद तो मैं साइड में लिख रहा हूं, आपको याद आ जाएगा। वो क्या था आपका, याद आना चाहिए आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट याद है, E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर। तो dv किसके बराबर होगा बेटा, माइनस ई इंटू डी आर। याद आ गया, चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होगा, माइनस ई इंटू में डी आर। डी आर क्या है, डिस्टेंस। तो इन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, डी। तो डी आर की जगह पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। माइनस सिंबल क्यों लेते हैं, वो एक अलग इश्यू था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पर बढ़ रही होती है वहां पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, तो इसलिए लिया था। तो ये आपको मैंने थोड़ा याद करवाने के लिए ऐसा किया। अब यहां पर ई की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्लियर।
यहां तक क्लियर हो गया आपको? और साथ में क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका? पोटेंशियल आ गया। ठीक है, हमें निकालनी है कैपेसिटी। नाउ कैपेसिटी कैपिटल सी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? C इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल Q डिवाइड बाई V। अब Q तो आपका है ही है, V कितना? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या आएगा हमारा? C की वैल्यू कितनी आ रही है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नोट डाउन करेंगे बेटा इसको फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब आता है आपका कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अदर देन एयर कुछ भर दिया जाए, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं हमारे, कोई कुछ भी एयर के अलावा, वैक्यूम के अलावा, मान लीजिए आपने माइका भर दिया, वाटर भर दिया, ठीक है, तो सो मेनी थिंग्स आर देयर, कुछ भी ऐसा भर दिया तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो डेट्स वाई मैंने नोट में इंक्लूड किया कि व्हेन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर बीइंग सेपरेटेड बाय सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और रिलेटिव, और क्या होगा साथ में? रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो सी एम लिखा मैंने, सी एम फॉर मीडियम लिखा, एम फॉर मीडियम है, तो हमारा क्या आएगा? ए एप्सिलॉन आएगा। पहले नोट आता था ना बेटा, नोट होता था जो जीरो हम डालते थे वो डालते थे एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए, और जब एप्सिलॉन के साथ कुछ भी हमने नहीं लगाया तो वो क्या है? मीडियम का है, मीडियम अदर देन एयर एंड वैक्यूम है, तो ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी आ जाएगा। अब अगर हम साइड में देखें, मैंने यहां पर लिखा है, देखिए, एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो अगर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा? के एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या लिखा? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब हमें ये पता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसके बराबर था? अभी हमने किया कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, यही था हमारा। और वो किस में थी आपकी? किस में थी बेटा? एयर के लिए थी, या फिर उसके लिए हम यहां पर जीरो भी लगा सकते हैं, जीरो फॉर एयर आप लिख सकते हो। सी नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ मीडियम विच इज एयर और वैक्यूम। तो सी एम किसके बराबर हो जाएगा? के सी नॉट। यानी जब भी मीडियम के अंदर, सॉरी, कैपेसिटेंस के प्लेट के अंदर, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अदर देन एयर मीडियम रखा जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? के टाइम्स बढ़ जाती है। क्या हो जाता है बेटा? के टाइम्स बढ़ जाती है। नोट डाउन करेंगे बेटा, ये ध्यान रखना है कि एयर के अलावा कुछ भी अगर हम कैपेसिटर के बीच में रखेंगे मीडियम के रूप में तो हमारी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद हमने लेना है फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड। देखिए अभी आपने पढ़ा है कि इसमें फार्मूले में हमारे पास क्या क्या आया? कैपेसिटेंस डिपेंड करती है ए पे, ए मतलब एरिया ऑफ दी प्लेट्स, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटेंस डिपेंड करती है 1 अपॉन डी, यानी डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। अगर डी से हम कुछ ना कुछ मतलब आप कम या ज्यादा करें तो कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ने वाला है, एज पर योर फार्मूला जो अभी लिखा है हमने। फिर हमने देखा कि अगर हमने एप्सिलॉन नॉट लगाया तो कैपेसिटेंस कितनी थी, अगर हमने मीडियम चेंज किया तो हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड करती है? परमिटिविटी ऑफ दी मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स। क्लियर यहां तक बेटा? इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर आप आज इसको कंप्लीट कीजिए, मेक्स दी नोट्स, अंडरस्टैंड इट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसका वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।